जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? इन्होंने नंबर पूछा है तो देखो लेट कर लीजिए। लेट द नंबर बी, हमने उस नंबर को x मान लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो ये नंबर था, इसमें से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है बच्चों वो पहले आता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है कोई नंबर जो आपको दे रखा है, गिवन हो जो आपको। सो x माइनस 1/2 और इतना बोला एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। इतना समझ आया? यू गेट 1/8, गेट मतलब इक्वल टू का साइन 1/8, ये क्या बन गया? आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करते देखो, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है और इधर देखो 1/8, इधर ये सारी चीज मल्टीप्लाई में थी तो इधर आके बच्चों डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि डिवाइड में कैसे ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब कि ये नीचे वाली डिजिट ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इतना बन गया। अब 2 से 8 को काट दिया तो 4 बच गया। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। इतना समझ आया? इसके बाद है बच्चों वही इक्वेशन बन गई जो हमने 2.1 में सोल्व की थी। x इज इक्वल्स टू 1/4, इधर ये माइनस की थी तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है बच्चों इनका 4। अब 1 + 2 कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू और 1 3/4, तो वो डिजिट हमारी 3/4 थी, वो x की वैल्यू हमारी 3/4 थी। ये आगे बच्चों हमारी x। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का बताया 154 मीटर, तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ। 2 × L + B इक्वल्स टू 154 मीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इन्होंने 154 मीटर आपको गिवन कर रखा है। अब देखो उन्होंने बोला इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ मानी हमने x। अब लेंथ बोला इन्होंने ट्वाइस करना है, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2x, उसमें 2 मतलब कि ज्यादा मोर, तो 2 इसमें ऐड कर देने हमने। अब ये बन गया। अब इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है 2 × L + B इज इक्वल्स टू 154, तो 2 × L कितना है 2x + 2 और ब्रेथ कितना है x, कितना आ गया 154। अब देखो 2 × लाइक टर्म जोड़ो, 2x + x 3x + 2 इज इक्वल्स टू 154। अब देखो 3x + 2 है, इधर 154, इधर ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में कट के कितना गया 2 × 7 = 14, 1 2 7 = 14, कितना आ गया 77। अब देखो 3x इज इक्वल्स टू 77 में से 2 गए, कितना आ गया 75। अब देखो x इज इक्वल्स टू वही चीज बन गई अभी है जो हमने 2.1 में की थी, वही इक्वेशन। अब इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 25 और x हमारा क्या था x हमारा ब्रेथ थी, तो ब्रेथ आ गई है 25 मीटर। अब देखो लेंथ कितनी आएगी, क्या था 2x + 2, तो x आया हमारा 25, तो पहले इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, 2 इसमें ऐड करो, 25 × 2 = 50 और 2 52 मीटर, तो लेंथ आ गई 52, ब्रेथ आ गई 25। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस 4/3 सेंटीमीटर गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल पार्ट्स? अब देखिए लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर।
आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड हमेशा इक्वल होती हैं। क्या होती है? दो साइड उसकी हमेशा इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट साइड हमने मान ली x, तो दूसरी भी x ही होगी, क्योंकि दो साइड, कोई भी दो साइड इन्होंने इक्वल बताई है। और तीसरी साइड हमें 4/3 गिवन है ही। और किसके इक्वल दे रखी है? 4:2/15 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो अब बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड का सम यानी कि प्लस। अब देखो लाइक टर्म जोड़नी है, अनलाइक टर्म जोड़नी है। देखो x और x कितना हो गया? 2x प्लस 4/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में बनाओ। 15 4 जा 60 और 2 62/15 इतना आ गया। अब देखो 2x इज इक्वल्स टू 62/15 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इन कैल्शियम 2x इज इक्वल्स टू इन कैल्शियम कितना आएगा? 15। अब यहाँ क्या आएगा? 62 माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए? 5 से। तो नीचे 5 से और ऊपर भी 5 से, सो 5 4 जा 20 कितना आ गया? 2x इज इक्वल्स टू 62 में से 20 गए 42/15। अब x इज इक्वल्स टू 42/15 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर ये यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर। हमें इसको इम्प्रॉपर में बनाना है। क्यों? क्योंकि तीसरी साइड भी उन्होंने, इनका सम भी उन्होंने इम्प्रॉपर में ही दे रखा है। तो कैसे बन जाएगा इनका सम? क्या बन जाएगा इनका सम? 1:2/5 सेंटीमीटर। ये आगे हमारी फर्स्ट और सेकंड साइड। देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 1:2/5 सेंटीमीटर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सम दे रखा है दो नंबर का 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। एक नंबर बढ़ रहा है 15 से, यानी कि उसमें ऐड हो रहा है। तो फाइंड द नंबर बताने आपको। तो देखिए उन्होंने बोला है कि दो नंबर है, तो लेट वन नंबर बी x, एक नंबर हमने मान लिया x, और दूसरा बोला उन्होंने एक्सीड द अदर बाय 15 बढ़ रहा है, तो x प्लस 15 हो जाएगा। और सम बताया उन्होंने 95, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। अब लाइक टर्म को ऐड करो और अनलाइक टर्म को ऐड करो, तो x और x 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। 2x इज इक्वल्स टू इधर 95, वही इक्वेशन बन गई, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 95 में से 15 गए 80 बचा। x इज इक्वल्स टू 80, इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड, तो 2 4 जा 8 और 0। x की वैल्यू आ गई 40। x हमारा फर्स्ट नंबर था। अदर नंबर देखो, अब अदर नंबर कैसे निकलेगा? अदर नंबर हमने क्या लेट किया था बच्चों? x प्लस 15 था ना, और x हमारा 40 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। सो द नंबर्स आर, वो नंबर क्या थे? 40 और 55। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर का रेशियो इन्होंने 5:3 आपको गिवन कर रखा है। तो जैसे अब रेशियो में हो तो 5x और 3x हम उसको लेट कर सकते हैं, और किसी भी वेरिएबल में हम उनको लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी x मान रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया 5x, सेकेंड नंबर हो गया 3x। इनको डिफर किया गया, यानी कि इनका सब्ट्रैक्शन कितने से है? डिफर बाय 18। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। 5x में से 3x गए, 2x इज इक्वल्स टू 18। अब x की वैल्यू आ गई 18/2 9।
x कितना आ गया हमारा 9। तो फर्स्ट नंबर था 5x, तो बच्चों फर्स्ट नंबर आ गया 5x था, तो x कितना है 9, 5 9 जा 45। और सेकंड नंबर आ गया कितना था 3x, x की वैल्यू थी 9, 3 9 जा 27। सो द नंबर्स आर 45 एंड 27। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? देखिए consecutive होता है लगातार, तो आंसर देखिए अब इसका। consecutive होता है लगातार, तो फर्स्ट consecutive integer पूछा उन्होंने, तो होगा x। सेकंड consecutive integer क्या होगा, x प्लस 1 ही तो होगा, x प्लस y तो होगा नहीं, x प्लस 1 होगा। consecutive है तो लगातार, लगातार सीरीज में। थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया x प्लस 2, और ऐड करने हैं 51 तक, मतलब इनका सम दे रखा है 51। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51। लाइक टर्म ऐड करो, अनलाइक टर्म भी ऐड करो। x और x 2x और 1 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल्स टू 51। 3x इज इक्वल्स टू 51। इधर ये प्लस की डिजिट थी, क्या थी ये प्लस की, इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब 3x इज इक्वल्स टू 48 हो गया ना, x इज इक्वल्स टू 48, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ये आया है आपका 16। अब ये पूछा और ये पूछा है, एक वैल्यू आ गई, और 16 प्लस 1 17, और ये 16 प्लस 2 18, तो कितना हो गया 16 17 18 आ गया ना कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया 16, सेकंड आ गया 17 और थर्ड आ गया 18। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। आंसर देखिए अब। तो देखिए सम है 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल बताया उन्होंने 888, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो 8x ही हो जाएगा ना, क्योंकि 8 के ही मल्टीपल बोला उन्होंने, क्या बोला है 8 के ही मल्टीपल। सेकंड हो जाएगा 8x प्लस 8, क्योंकि 8 के मल्टीपल थे, 8 और 8 टू जा 16, तो 8x प्लस 16 आपका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, इंटीजर सॉरी। अब सम दे रखा है इनका 888 888, तो सम है एज इट इज ऊपर वाले की तरह, ये भी 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16 किसके बराबर है 888 के बराबर। अब लाइक टर्म को ऐड करो, अनलाइक टर्म को भी ऐड करो, 8 और 8 16 और 8 24x, 16 और 8 24, तो ये इधर आ गया, किसके इक्वल है इसके इक्वल। अब 24x इधर आ गया, अब ये लाइक टर्म थी, इसको उधर हमने भेज दिया तो ये माइनस में हो गया। 24x इज इक्वल्स टू, इसमें से ये गया 864 बचा, तो x इज इक्वल्स टू 864। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 24 से। अब x की वैल्यू 36 आ गई, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा 8x था, 8 से 36 को मल्टीप्लाई करोगे 288 आ जाएगा, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका ये आ गया। सेकंड 296, क्योंकि 8 इंटू 36 प्लस 8 यहां से निकलिए, देखो यहां से x की वैल्यू पुट करके ये सेकंड नंबर आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू पुट करके ये थर्ड नंबर आ जाएगा, तो थर्ड नंबर आ गया 304। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर ही आगे, लगातार नंबर आ गए। 8 क्वेश्चन देखिए, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number. रिस्पेक्टिवली होता है, जैसे इन्होंने आपको जैसे सीरीज में दे रखे हैं वैसे ही लगाने आपको, जैसे 2, 3, 4, तो आप 3 को पहले नहीं लगा सकते, आपको सीरीज में ही लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x हो गया, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 हो गया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार,
थर्ड हो गया x+2। अब देखो x+1 और x+2 किसके इक्वल एड अप टू 74 तक। अब इन्होंने बोला है 2, 3, 4 इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x बन गया, ये 3x+3 बन गया, ये 4x+8 बन गया। किसके इक्वल? 74 के इक्वल। अब लाइक टर्म्स को ऐड करो और अनलाइक टर्म्स को ऐड करो। लाइक टर्म को ऐड किया तो 9x इक्वल्स टू 74, ये इधर प्लस की वैल्यू थी तो इधर आके माइनस की वैल्यू हो गई। 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 गए 63, सो x की वैल्यू आ गई यहां से 7। कितनी आ गई बच्चों? 7। अब देखो ऐसे ही फर्स्ट नंबर आ गया 7, सेकंड क्या था x+1, तो 7+1 8, थर्ड नंबर आ गया x+2, 7+2 9। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया आपके। 9th क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हरून की रेंज आपको 5:7 में दे दी गई है। 4 years लेटर, 4 साल बाद, लेटर होता है बाद में, तो 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 आएगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन्होंने अब उनकी प्रेजेंट एज पूछी है। तो देखो राहुल की कितनी है 5x, हरून की एज कितनी है 7x। 4 साल बाद, आफ्टर 4 years भी लिख सकते हो और 4 years लेटर भी लिख सकते हो, एज यू विश। तो 4 साल बाद राहुल की एज तो कितनी हो जाएगी? प्लस ही तो होगा, घटेगा थोड़ी, बढ़े ही तो होगा उसकी एज। तो देखो 5x+4, हरून की एज होगी 7x+4, उनकी एज इंक्रीज होगी बच्चों, डिक्रीज थोड़ी होगी, तो इनकी इंक्रीज होगी। अब 5x+4 और 7x+4 और 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 के बराबर है। तो 5x+4 प्लस 7x+4 किसके इक्वल आ गया? 56 के इक्वल। 7x और 5x कितना होता है? 12x। 4 और 4 8 इक्वल्स टू 56। 12x इज इक्वल्स टू 56, इधर ये टर्म प्लस की इधर जाके माइनस की हो जाएगी। 12x इज इक्वल्स टू 48। कितना आ गया? 48। तो x की वैल्यू इधर से 4 आ गई है। तो राहुल की एज कितनी होगी बच्चों? 5x था ना, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 20 years। हरून की एज 7 × 4 28 years। तो राहुल की एज 20 साल थी और हरून की एज 28 years थी।